गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और इस टॉपिक से आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि इस बार भी आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इंडिकेटर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूचक। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि आप लोगों के केमिस्ट्री के सिलेबस में आपका एक चैप्टर दिया है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसी चैप्टर का आपका ये टॉपिक है और ये जो आपका चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये चैप्टर मैंने आप लोगों का पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग चैनल पर जाइएगा और 2022 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इस चैप्टर की सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। और ये टॉपिक भी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है इंडिकेटर्स वाला, लेकिन ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसीलिए एक बार फिर से मैं ये आपको टॉपिक यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊँगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। जितना मैं आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना आप इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ लेंगे ना, तो अगर इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ यहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आज की वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे ये टॉपिक डिटेल में पढ़ा देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है सूचक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सूचक होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो देखिए डायरेक्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वे पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं कहलाते हैं। आखिर क्या कहलाते हैं? तो सूचक कहलाते हैं, यानी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ये आपको आंसर करना होगा, ठीक है। देखिए अभी मैं आगे आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। और आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप करेक्ट कर लिए थे। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है, अतः सूचक के प्रयोग द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। देखिए सूचक का यानी इंडिकेटर का मेन यूज क्या है? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अतः सूचक के प्रयोग द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। यानी सूचक के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या फिर कौन सा पदार्थ क्षारीय है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया है, यानी एग्जाम्पल दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? फिनैप्थलीन लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, फिनैप्थलीन ये एक इंडिकेटर है, यानी ये एक सूचक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि फिनैप्थलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। यानी अम्लीय माध्यम में फिनैप्थलीन कोई भी रंग नहीं देता, रंगहीन होता है। तो आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अम्लीय माध्यम में फिनैप्थलीन का रंग होता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका ये वाला ऑप्शन भी रहेगा, रंगहीन वाला। तो ध्यान रखिएगा, फिनैप्थलीन का अम्लीय माध्यम में जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, यानी कोई भी रंग नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है। और यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि फिनैप्थलीन का
अम्लीय विलयन में रंग होता है, तब भी आप क्या बोलेंगे, रंगहीन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है, जबकि क्षारीय माध्यम में यह गुलाबी यानी पिंक रंग का होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिनेप्थलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें गुलाबी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, फिनेप्थलीन का क्षारीय माध्यम में जो रंग होता है वो गुलाबी होता है। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनेप्थलीन का क्षारीय विलयन में कौन सा रंग होता है, तो गुलाबी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्षारीय माध्यम में फिनेप्थलीन का रंग आप लोगों से पूछा गया था। अभी आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है, महत्वपूर्ण सूचकों के विभिन्न माध्यमों में रंग। एक तरफ यहाँ पे सूचक यानी इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे रंग लिखा हुआ है। पहले यहाँ पे अम्लीय माध्यम में, फिर उसके बाद क्षारीय माध्यम में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है फिनेप्थलीन दिया हुआ है। तो देखिए फिनेप्थलीन का अम्लीय माध्यम में या फिर आप बोल सकते हैं अम्लीय विलयन में, ध्यान रखिएगा क्या बोल सकते हैं, अम्लीय माध्यम में या फिर अम्लीय विलयन में। तो फिनेप्थलीन का अम्लीय माध्यम में या फिर अम्लीय विलयन में जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, यानी फिनेप्थलीन अम्लीय माध्यम में या फिर अम्लीय विलयन में कोई भी रंग नहीं देता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्षारीय माध्यम में लिखा है। तो देखिए फिनेप्थलीन का क्षारीय माध्यम में जो रंग होता है वो गुलाबी होता है यानी पिंक होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट इंडिकेटर, नेक्स्ट सूचक यहाँ पे दिया है मेथिल ऑरेंज। और मेथिल ऑरेंज से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए मेथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में या फिर अम्लीय विलयन में कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में या फिर अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्षारीय माध्यम में, तो मेथिल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में या फिर क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी येलो कलर, ठीक है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेथिल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में रंग होता है, तो आप क्या बोलेंगे, पीला होता है। और अगर अम्लीय माध्यम में पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे लाल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंडिकेटर यहाँ पे दिया है मेथिल रेड। तो देखिए मेथिल रेड का सबसे पहले अम्लीय माध्यम में या फिर आप बोल सकते हैं अम्लीय विलयन में। तो देखिए मेथिल रेड का अम्लीय माध्यम में या फिर अम्लीय विलयन में जो रंग होता है वो लाल ही होता है। ध्यान रखिएगा, मेथिल रेड यहाँ पे लिखा है और अम्लीय माध्यम में जो इसका रंग होता है वो लाल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए क्षारीय माध्यम में बताया गया है। तो मेथिल रेड का क्षारीय माध्यम में या फिर क्षारीय विलयन में जो रंग होता है वो पीला होता है, यानी येलो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मैं नीचे कराऊंगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आते हैं। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट इंडिकेटर यहाँ पे क्या दिया है, लिटमस दिया है, ठीक है। लिटमस, तो देखिए अम्लीय माध्यम में, देखिए जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर, ये आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। लिटमस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। तो देखिए लिटमस बोलिए चाहे लिटमस पेपर बोलिए, बात एक ही है। तो अम्लीय माध्यम में जो इसका रंग होता है वो लाल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिटमस पेपर या फिर लिटमस का अम्लीय माध्यम में या फिर अम्लीय विलयन में रंग होता है तो लाल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखिए क्षारीय माध्यम में,
तो लिटमस का क्षारीय माध्यम में या फिर क्षारीय विलयन में जो रंग होता है वो नीला होता है, यानी नीला रंग देता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए लिटमस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अभी आगे मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फिनॉल रेड। क्या लिखा है? फिनॉल रेड। ये नेक्स्ट इंडिकेटर यानी नेक्स्ट सूचक यहाँ पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे फिनॉल रेड का अम्लीय माध्यम में या फिर अम्लीय विलयन में कौन सा रंग होता है? पीला रंग होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि देखिए जो फिनॉल रेड है ये एक ऐसा सूचक है जो अम्लीय माध्यम में पीला रंग देता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और इससे पहले हमने फिनेप्थलीन, मैथिल ऑरेंज, मैथिल रेड और लिटमस को पढ़ा। कोई भी सूचक अम्लीय माध्यम में पीला रंग नहीं देता, लेकिन जो फिनॉल रेड है ये अम्लीय माध्यम में पीला रंग देता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए क्षारीय माध्यम में या फिर क्षारीय विलयन में जो फिनॉल रेड होता है ये कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। तो देखिए फिनॉल रेड वाला ये आपका तैयार होना बहुत ही जरूरी है, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ये डिफरेंट इंडिकेटर है, डिफरेंट सूचक है, क्योंकि अम्लीय माध्यम में ये पीला और क्षारीय माध्यम में ये लाल रंग देता है। तो देखिए ये आपका टॉपिक यहाँ पे हो गया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिकेटर्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी सूचकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिनेप्थलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। अभी ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया, 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए गुलाबी, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला या ऑप्शन डी रंगहीन। तो फिनेप्थलीन का क्षारीय माध्यम में जो रंग होता है वो गुलाबी होता है, यानी पिंक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया, मैं चलिए आपको ऊपर ले चल के दिखा भी देता हूँ। ये देखिए फिनेप्थलीन का क्षारीय माध्यम में जो रंग होता है वो गुलाबी यानी पिंक होता है, और यही आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिनेप्थलीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है तो गुलाबी होता है। 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इंडिकेटर से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आए हैं, अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे लिखा है कि मैथिल ऑरेंज पीला रंग देता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए दिया है अम्लीय विलयन में, ऑप्शन बी क्षारीय विलयन में, ऑप्शन सी उदासीन विलयन में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जस्ट अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था, जो मैथिल ऑरेंज है ये पीला रंग देता है क्षारीय विलयन में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैथिल ऑरेंज पीला रंग देता है किस विलयन में? क्षारीय विलयन में देता है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए ये मैथिल ऑरेंज पीला रंग किस माध्यम में? क्षारीय माध्यम में, या फिर आप बोल सकते हैं क्षारीय विलयन में। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मैथिल ऑरेंज लाल रंग, ठीक है, पीले की जगह आपसे ये पूछ लिया जाए कि मैथिल ऑरेंज लाल रंग देता है, तो लाल रंग किस माध्यम में देता है? तब आप बोलेंगे अम्लीय विलयन में या फिर अम्लीय माध्यम में देता है। ये लाल रंग के लिए हो गया, और यहाँ पे पीला पूछा गया था तो क्षारीय विलयन या फिर आप बोल सकते हैं क्षारीय माध्यम में। तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब मैं डेली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करूंगा, और पहले मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पूछा गया
कि प्रबल अम्लीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का रंग होता है? अभी ऊपर ही मैंने आपको ये बता दिया। चार ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा गया कि प्रबल अम्लीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का रंग होता है। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि अम्लीय विलयन में जो मैथिल ऑरेंज होता है वो लाल रंग देता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रबल लिख दिया गया, फिर उसके बाद अम्लीय विलयन, तो बात यहाँ पे अम्लीय विलयन की ही तो हो रही है, यानी अम्लीय माध्यम की ही हो रही है, तो लाल रंग ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया कि निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में लाल रंग नहीं देता है। यहाँ पे नहीं की बात हो रही है और ऐसा एक ही इंडिकेटर है, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया हुआ था। निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में लाल रंग नहीं देता। ऑप्शन ए मैथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी मैथिल रेड, ऑप्शन सी लिटमस और ऑप्शन डी फिनॉल रेड। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फिनॉल रेड। फिनॉल रेड एक ऐसा सूचक है जो अम्लीय विलयन में लाल रंग नहीं देता है। तो कौन सा रंग देता है ये अम्लीय विलयन में? तो ये अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है? पीला रंग देता है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो लिटमस है ये अम्लीय माध्यम में या फिर अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। कौन सा रंग? लाल रंग। फिर इसके बाद मैथिल रेड है, ये भी लाल रंग देता है अम्लीय विलयन या फिर अम्लीय माध्यम में। फिर इसके बाद मैथिल ऑरेंज है, ये भी अम्लीय माध्यम या अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है। ये तो तीनों ही यहाँ पे ऐसे सूचक हैं जो अम्लीय माध्यम में या फिर अम्लीय विलयन में लाल रंग देते हैं, लेकिन जो फिनॉल रेड है ये अम्लीय माध्यम में पीला रंग देता है और क्षारीय माध्यम में लाल रंग देता है। ध्यान रखिएगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक एक लाइन समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो आपका है यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे नहीं की बात हो रही थी कि निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में लाल रंग नहीं देता, तो ये फिनॉल रेड है, क्योंकि ये अम्लीय विलयन में या फिर अम्लीय माध्यम में पीला रंग देता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है कि सूचक वे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन ए दिया है अम्ल के साथ रंग देते हैं, ऑप्शन बी क्षारक के साथ रंग देते हैं, ऑप्शन सी अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ रंग देते हैं, या फिर ऑप्शन डी अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। तो देखिए सूचक या फिर इंडिकेटर्स वे पदार्थ हैं जो अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया लिटमस। लिटमस जो है वो अम्लीय माध्यम में या फिर अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है, अम्लीय विलयन में, और फिर क्षारीय माध्यम में या फिर क्षारीय विलयन में जो लिटमस है वो नीला रंग देता है। तो देखिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे, सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। अब जैसे लिटमस है अम्ल के साथ लाल रंग और क्षार के साथ नीला रंग देता है, तो भिन्न भिन्न रंग दे रहा है ना यहाँ पे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न रंग देते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक ऑप्शन और दिया है यहाँ पे, अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ रंग देते हैं, ये नहीं होगा, क्योंकि जो सूचक होते हैं ये अम्ल तथा क्षार के साथ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग रंग देते हैं। अभी ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया था। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से फिनैप्थलीन गुलाबी रंग किसके साथ देता है। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया, ऑप्शन ए दिया अम्ल के साथ, ऑप्शन बी क्षार के साथ, ऑप्शन सी दोनों के साथ और ऑप्शन डी किसी के साथ नहीं। तो देखिए जो फिनैप्थलीन है ये गुलाबी रंग किसके साथ देता है?
क्षार के साथ देता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और जो फिनैप्थलीन है ये अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता, यानी रंगहीन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी ऊपर मैंने आपको कई बार बताया। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाबी रंग ये क्षार के साथ देता है, क्षारीय विलयन में या फिर क्षारीय माध्यम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लिटमस पेपर, या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि लिटमस अम्लीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा रंग देता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो देखिए जो लिटमस है या फिर लिटमस पेपर जो है ये अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है, या फिर अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस बार आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कि लिटमस पेपर क्षारीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा रंग देता है। अब यहाँ पे क्षारीय विलयन की बात हो रही है। लिटमस पेपर या फिर लिटमस क्षारीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा रंग देता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी गुलाबी, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो देखिए ये क्षारीय विलयन में जो रंग देता है लिटमस, ये देता है नीला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला। ये चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी क्या होता है 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसी एक चैप्टर से, तो पढ़ लीजिएगा। चैप्टर मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करवाया हुआ है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है। और देखिए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी पूछे आते हैं, और सभी न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको इस चैप्टर के करा दिए, केवल आपको पढ़ना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यही क्वेश्चन आप लोगों का यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में पूछा गया था, जो कि अभी ऊपर मैंने आपसे कहा था मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लिटमस पेपर प्राप्त होता है, या फिर ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि लिटमस प्राप्त होता है। ऑप्शन ए लाइकेन से, ऑप्शन बी ब्लूबेरी से, ऑप्शन सी चुकंदर के रस से, और ऑप्शन डी दिया है चाइना रोज से। तो लिटमस पेपर या फिर लिटमस जो प्राप्त होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार कराया है और कई बार बताया, जो लिटमस पेपर है ये लाइकेन से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए इंडिकेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया था 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में, और हो सकता है किसी और भी सेट में क्वेश्चन पूछा गया हो इंडिकेटर से रिलेटेड, क्योंकि जो 2021 में आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था ग्रुप ए वाले स्टूडेंट्स का, 3 दिनों तक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, और हर एक दिन 3 अलग अलग शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम होता था। तो हो सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में और भी क्वेश्चन पूछा गया हो इस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से फिनॉल रेड का अम्लीय माध्यम में रंग होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से फिनॉल रेड का अम्लीय माध्यम में रंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए फिनॉल रेड जो है इसका अम्लीय माध्यम में जो रंग होता है वो पीला होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसा इंडिकेटर है फिनॉल रेड जिसका अम्लीय माध्यम में जो रंग होता है वो पीला होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्षारीय माध्यम में इसका रंग क्या होता है, तो क्षारीय में इसका लाल होता है, ध्यान रखिएगा। ये वाला जरूर तैयार कर लीजिएगा, फिनॉल रेड वाला। अम्लीय माध्यम में पीला रंग और क्षारीय में लाल, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी पीला हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय माध्यम में पूछा जा रहा था। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से मैथिल रेड का क्षारीय माध्यम में रंग होता है। अब आपसे यहाँ पे मैथिल रेड के बारे में पूछा जा रहा है। अभी इससे पहले फिनॉल रेड था, यहाँ पे मैथिल रेड आ चुका है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल, और ऑप्शन डी गुलाबी। तो अभी ऊपर ही मैंने आपको कई बार बताया, जो मैथिल रेड है क्षारीय माध्यम में
या फिर क्षारीय विलयन में जो इसका रंग होता है वो पीला होता है, यानी क्षारीय माध्यम में मैथिल रेड का जो रंग होता है वो पीला होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे अम्लीय माध्यम में पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अम्लीय माध्यम में पूछा जाए, तो आप बोलेंगे लाल होता है, यानी मैथिल रेड का अम्लीय माध्यम में जो रंग होगा या फिर अम्लीय विलयन में जो रंग होगा लाल, और क्षारीय में पीला होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से फिनैप्थलीन का अम्लीय माध्यम में रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी गुलाबी और ऑप्शन डी रंगहीन। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था जो फिनैप्थलीन है इसका अम्लीय माध्यम में जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, यानी ये कोई रंग नहीं देता, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अम्लीय की जगह अगर आपसे क्षारीय पूछ लिया जाए कि फिनैप्थलीन का क्षारीय माध्यम में रंग क्या होता है, तो आप बोलेंगे गुलाबी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, अभी ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रंगहीन, क्योंकि यहाँ पे अम्लीय माध्यम में पूछा जा रहा था। सो ये टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, और देखिए ये जो टेबल मैंने आपको बताई हुई है, ये टेबल आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा। अगर ये टेबल आपको याद हो जाएगी तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जाए, चाहे जितना घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, आप आंसर जरूर कर लेंगे। और जो 12 क्वेश्चंस कराए हैं इनको भी आज के आज तैयार कर लीजिएगा। तो अगर इस टॉपिक से 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यहीं से पूछा जाएगा जो मैंने आपको कराया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के आज इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।